नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं सीतामढ़ी तेज से मैं सत्यम ब्याहू। जैसे कि पूरे बिहार में पंचायती चुनाव को लेकर आगमन शुरू हो चुका हुआ है। इसी संबंध में हमारे साथ बने हुए हैं मुखिया प्रतिनिधिकर्ता। आइए इनसे जानते हैं इनका परिचय और कौन से गांव से बिलोंग करते हैं वो भी जानते हैं। आज कीमती समय देकर आप हमारे बीच आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और ग्राम पंचायत वासियों के छठ के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। किस पद के लिए आपने नामांकन किया? मेरी पत्नी है, 2006 में मुखिया मैं था और इसके बाद अभी महिला सीट है अनारक्षित जनरल महिला, उसमें कुमारी मुन्नी रानी है। मुखिया ही पद की और भी अन्य पद था, उनको न चुनते हुए मुखिया पद चुनने का उद्देश्य क्या है? इसलिए कि मुखिया पद में पहले भी मैं रह चुका हूं और काम किया हूं, और 4 टर्म अभी तक चुनाव हुआ है, 5वां टर्म होने वाला है। तो मात्र एक बार ही चुनाव हुआ सही ढंग से पूरे पंचायत का, नहीं तो 3 बार में कभी पकड़िया, कभी परवाहा, कभी मुस्लिम टोला, माने अपने अपने बहुमत के आधार पर जो मान लिया गांव का, उस आधार पर मुखिया हुए। लेकिन पूरे पंचायत का मुखिया मैं ही, अशेश्वर राय ही हुआ, जो पूरे पंचायत का काम किया। और मुखिया जो भी हुए, जो अपने अपने गांव तक ही सीमित रह गए और अपने अपने गांव तक का ही भी काम पूरा नहीं हो सका। जैसे कि एक बात करें इंदिरा आवास योजना का बात करें तो अभी कई कई पंचायत में तो ये स्थिति है, इंदिरा आवास योजना तो मिलता है लेकिन 20,000 30,000 उगाही किया जाता है मुखिया जी के द्वारा। क्या इस पंचायत में भी ये मामला था? ये मामला तो मुखिया जी जानेंगे जो कैसे क्या किए, नहीं किए, लिए कि नहीं लिए, वह वर्तमान मुखिया जी थे, उनसे बात होगी। इसलिए कि हम उसके बारे में बता नहीं सकते। जो देते हैं वो बताते हैं और न लेते हैं सो बताते हैं। शिक्षा पे बात करें तो आपके पंचायत में शिक्षा नीति का क्या व्यवस्था है? जब तक मैं था और मैं स्कूल के अथी भी रहे, शिक्षा समिति के अध्यक्ष भी रहे, तो हमारी जो जितने बच्चे थे उस सबको मैं ले जाते थे और स्कूल तक पहुंचाते थे। पूरे पंचायत में जहाँ जहाँ है वहाँ स्कूल का भी दौरा किए, मुखिया काल में भी, समय में भी। और इस स्कूल की और शिक्षा की बेहतर अच्छी व्यवस्था थी। लेकिन इधर आकर के तो शिक्षा नाम का तो अभी पता नहीं चलता है कि क्या स्थिति है। और मैं शिक्षा में बहुत रुचि रखता हूँ। मैं इस बार MLC तिरहुत स्नातक का भी चुनाव लड़ा था एक उम्मीद से, इसलिए कि जो होना चाहिए, तिरहुत स्नातक के उम्मीदवारों का स्नातक के चुनाव लड़ते हैं और BA लोग वोट करते हैं, प्रोफेसर और एडुकेटेड लोग वोट करते हैं। लेकिन वहाँ तक जो क्या करना चाहिए, स्नातक के जो चुनाव जीत कर जाते हैं वो काम नहीं हुआ। कभी भी छात्रावास, स्टडी सेंटर, पुस्तकालय पर चर्चा नहीं हुई। किसी कॉलेज और हाई स्कूल या किसी बेरोजगारों के नाम पर कोई चर्चा नहीं हुई। बेरोजगारी भत्ता पर भी चर्चा नहीं हुई। इसीलिए मैं आवाज़ इस बार उठाया था और इस बार आवाज़ उठाए भी थे सीतामढ़ी जिला से। और आने वाले टाइम में भी 2026 में भी मैं इसकी तैयारी करूंगा पूर्ण रूप से। और मैं शिक्षा में बहुत रुचि रखता हूं, ताकि कम से कम पैसे में हमारे समाज के लोग शिक्षा कैसे ग्रहण करें। जब तक 50,000 कोई भी गार्जियन पैसा नहीं कमा पाते हैं, तब तक उनके बच्चे शिक्षित नहीं पाएंगे, न पढ़ लिख पाएंगे। इसलिए कम से कम पैसे में कैसे पढ़वाएंगे, जैसे छात्रावास की व्यवस्था हो, स्टडी सेंटर हो, पुस्तकालय हो, तो 2,500 से 3,000 में उसके बच्चे पढ़ सकते हैं। यदि 1,000 छात्रावास की व्यवस्था होता है तो 200 मेंटेनेंस में, 2,000 खनाए में, 500 प्रोफेसर फी में। तो प्रोफेसर यदि 1,000 का छात्रावास एक जगह हो जाए तो 5 लाख रुपए होते हैं। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ और रीजनिंग की ही विशेष रूप से पढ़ाई होती है, कठिन पढ़ाई है। तो प्रोफेसर लोग के 1 महीना जहाँ मिलेगा वो छात्रावास में जाकर पढ़ेंगे। यदि नज़दीकी लोग हैं तो वैसे भी खाना खाकर भी टाइम टेबल से अपना शिक्षा ग्रहण कर लेंगे। अगर यहाँ की पंचायत की जनता आपको चुनती है तो शिक्षा नीति में आपका क्या कदम रहेगा पंचायत को लेकर? शिक्षा नीति में मैं शुरू से शिक्षा से जुड़ा रहा और मैं स्कूल का अथी भी रहा, अध्यक्ष रहा, तो सब कुछ। और इस बार यदि मुखिया में जीतेंगे तो हमारी सोच है सारे विद्यालय की दौरा और देख रेख मेरे नज़र में होती है। और मैं रहता हूँ तो पूर्ण रूपेण से सारे विद्यालय में, बहुरवन है, पकड़िया है, प्रवाह उर्दू है, बहुरवन विद्यालय है, सारे का दौरा करता है। हरजन अनुसूचित जाति विद्यालय है, मेरे रीजन में ही खुला। और सारे लोगों को समान रूप से मैं जाता हूँ गांव में और प्रेरित करता हूँ। आज भी लोगों को प्रेरित करता है कि बच्चे को पढ़ाई। जब तक शिक्षा ही देश की रीढ़ है, शिक्षा ही जीवन की मूल आधार है,
इससे लोग वंचित है, इसलिए हमारे समाज के लोग डेवलप नहीं कर पा रहे हैं और शिक्षा इतना गिर गया हुआ है जिसका सीमा नहीं। स्वास्थ्य नीति पे बात करें तो आपके पंचायत में क्या स्थिति है स्वास्थ्य का? स्वास्थ्य का स्थिति यही है कि अभी तक हमारे यहाँ 10 बेड का यहाँ सीट आया था, लेकिन वह यहाँ अभी तक हॉस्पिटल नहीं बन पाया ठीक ढंग से। मेरे जाने के बाद कैसे कैसे लोग क्या हुआ, माने 10 बेड का जो हॉस्पिटल होता है उसका था, अभी तक यहाँ स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं बन पाया है, जबकि ज़मीन उपलब्ध भी है, नहीं हो पा रहा है। स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण नहीं है अभी क्या? नहीं, अभी स्वास्थ्य केंद्र का भी निर्माण नहीं। यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र में 10 बेड का व्यवस्था था, वो भी नहीं हो पाया है। पंचायत भवन की व्यवस्था नहीं हो पाया है। जैसे कि बात करें, अगर यहाँ की जनता आपको चुनती है तो सर्वप्रथम कार्य आपका क्या रहेगा? निश्चित रूप से पंचायत भवन पहले बनेगी, स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्र की 10 बेड के जो वार्ड हैं इधर उधर, जो हमारे माँ बहने बच्चे का जो सीतामढ़ी परिहार तक जाना पड़ रहा है, कम से कम वो सुविधा हो जाए तो हमारे समाज के लोगों का कल्याण होगा। लेकिन सामाजिक सोच के लोग नहीं, सब अपने बिजनेस व्यापार ठेकेदारी और नौकरी पेशा से किसी को छुट्टी नहीं है। जो भी लोग आए हैं वो अपने पेशे से जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं 35 साल से केवल मैं अपने समाज के सेवा में बाल बच्चे परिवार और बिजनेस व्यापार को छोड़ करके 24 घंटा 24 आवर मैं लगा रहता हूँ। किसी को सीतामढ़ी चाहे पटना ले जाना पड़ता है मेडिकल में तो मैं अपने जाता हूँ, लेकर आता हूँ। जैसे वो खाते हैं वही खाता हूँ, जहाँ वो सोते हैं वही मैं सोता हूँ। लेकिन दूसरे में किसी का हिम्मत नहीं है कि वो जा कर के भी ये इलाज करा सके और ले जाए। मैं मरण हरण शादी ब्याह में जो मदद किया मैं उसे लिया नहीं, लेकिन आज लोग वोट पर कहते हैं कि वोट देवा तो पैसा ना करबो काम ना तो न करबो। लेकिन मैं लगातार, मैं मुखिया रहूँ या न रहूँ, लेकिन सारे जनता के बीच में मेरा नाम रहा कि मुखिया जी असेसर ही काम किए तो हुआ है, नहीं तो आज तक कोई काम नहीं। वृद्धा पेंशन से लेके राशन से लेके शौचालय भी उस समय नहीं था, लेकिन शौचालय जो अभी पैसा भी वर्तमान में जितो थे अभी पैसा भी कितने लोगों को नहीं, जबकि सरकार का एकदम था स्वच्छता अभियान पर नज़र था, लेकिन अभी तक उन लोगों को पूर्ण रूप से पैसा भी नहीं मिल पाया। तो राशन, वृद्धा पेंशन और जितने सारे कार्य जैसे पारिवारिक लाभ, मातृत्व, कन्या विवाह, वृद्धा पेंशन और कब्र अंत्येष्टि, ये सब तो गौने हो गया। कोई नामो निशान लेने वाला नहीं है कि क्या है नहीं है, कोई जानबे नहीं करता है। केवल बिजनेस व्यापार ठेकेदारी करता है और समय पर अघनी जैसे कटने आता है। जो व्यक्ति पंजाब लुधियाना में मेहनत करके कमा रहा है पर ट्रेन में छीन लेगा, वो व्यक्ति पंजाब लुधियाना क्यों कमाने जाएगा? उसको तो वही लगता है और जनता पर से विश्वास खत्म हो जाएगा। यदि मुझ जैसे आदमी काम करने वाला व्यक्ति दिन रात 24 घंटा यदि नहीं जीतेगा और पैसे वाले जीतेंगे तो पैसे वाले कल क्या कहेंगे कि पैसा दे लियो तब ना वोट देला, क्यों ना देला? नहीं तो वोट देवे के रहो तो असेसर दिन रात काम किया तो उसको ना देते आप। इसलिए आज भी मेरी नाम पूरे पंचायत में और हर बूढ़ा जवान औरत मर्द माँ बहने सबे के जवान पर है कि असेसर ही काम किया सो है, उसके बाद कोई काम कहाँ किया। इलेक्शन के टाइम में तो सभी प्रत्याशी बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन वही जीतने के बाद अपने वादे पे कायम नहीं हो पाते हैं। नहीं, मैं तो कहे ना कि 24 आवर मेरा यही काम है। मैं कहीं कोई बिजनेस व्यापार ठेकेदारी में नहीं है। मेरी वाइफ हो, मेरे बच्चे जो भी है आते हैं सुबह शाम रहते हैं, कोई चले जाते हैं और जब जीत के जाते हैं उसके बाद हार जाते हैं, उसके बाद तो कोई नज़र भी नहीं आता है। लेकिन हमारे वहाँ सेवा नहीं, मैं खाऊँ या न खाऊँ लेकिन समाज का सेवा होता है मेरे यहाँ। आप पंचायत में घूम रहे हैं, जनता का क्या रुझान लग रहा है? जनता का रुझान तो इस बार भी है। 2006 में जब चुनाव हुआ तो असेसर जीता, इस बार फिर चुनाव होगा, कहीं किसी प्रकार का छापामारी नहीं होगा, गांव नहीं मिला तो कुमारी मुन्नी रानी की जीत पक्की है। इसलिए काम पर मेरा विश्वास है, परिश्रम पर विश्वास है, मेहनत पर विश्वास है। मेरा अन्याय के खिलाफ मैंने जंग उठाया और मेरे लोग काम दुख दर्द के और कामों पर मेरी पहचान है। मेरे अपने पैसे और बाप दादा के नाम पर पहचान नहीं है। सीतामढ़ी तेज चैनल के माध्यम से आप अपने पंचायतवासी जनता वासियों को क्या संदेश दीजिएगा? मैं संदेश देना चाहता हूं कि छठ पर्व के अवसर पर, आने वाले छठ पर्व के अवसर पर सारे ग्राम पंचायत वासियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं। कौन सा छाप हो गया आपका? कैमरा छाप मेरा हुआ, क्रम संख्या 9। धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे सीतामढ़ी तेज।